नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और क्या कुछ चीज़ों पर वहां चर्चा हुई हम जानते हैं। सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। सर, क्या कुछ चर्चा हुई है? सर नहीं, निश्चित रूप से ये पहली बैठक थी, इंट्रोडक्टरी बैठक थी। सभी लोगों का आपस में वैसे सब लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आदरणीय जो हमारे गुरु जी हैं, आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी, तो उनसे एक मुलाकात ज़रूरी थी। और वो अध्यक्ष हैं हमारे, तो सभी लोगों को वो जान पाए कि कौन कौन समिति में सदस्य है। और उसमें एक एजेंडा ये तय किया गया कि जो भी विषय हैं गठबंधन दलों के, जो हम लोग मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में वादा करके आए हैं, उनको कैसे मिनिमम और कॉमन बना करके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके, और कैसे मैक्सिमम लोगों को लाभ दिया जा सके, उस पर चर्चा हुई है। मांडर चुनाव पे चर्चा हुई है। मांडर चुनाव को लेकर के हम सब बहुत गंभीर हैं और तीनों गठबंधन दल के साथी मिल करके इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। बंधु तिर्की जी ने जितने वोट से जीतने का काम किया था, उससे दुगनी वोटों से जीतने का हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे। और अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उस पर भी चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने ये समझा है कि जल्दीबाजी में कई चीज़ें खराब भी हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों पर जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित है। उस कमेटी का रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या क्या वो चिन्हित करते हैं। जब तक वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक, चूँकि वो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई है और सरकार हमारी है, सभी दलों के द्वारा उसको सरकार गठबंधन की बनी है, तो निश्चित रूप से जब वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तभी कुछ उस पर हम लोग आगे बढ़ के चर्चा करेंगे। दुखद है घटना, उसकी हम लोगों ने निंदा की है। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने आज जो पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से मांडा चुनाव और हालिया स्थिति जो झारखंड की है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। जो कि रांची में जो कुछ दिनों पहले हुआ था हंगामा, उसको लेकर के हिंसा का जो मुद्दा सामने आया था उसको लेकर के भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा हुई। तो यहाँ पर आपने राजेश ठाकुर को सुना। अब आइए सीधे सुनते हैं कि आलमगीर आलम ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित हुई है और जो पहली मीटिंग हुई उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, आज तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हम लोग के सामने 2-3 विषय था। उसमें एक है कि मांडर चुनाव कैसे करके हम लोग अच्छा परिणाम दे, उस विषय पर हम लोग का ज़्यादा चर्चा की। और 2 अन्य चीज़ों पर हुआ है जो बैकलॉग है, उस पर भी हम लोगों ने बात की ताकि सब काम हो, जनता का हित का काम हो। कॉमन में प्रोग्राम तो उसमें आता है ना, चुनाव से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर क्षेत्र के विकास से लेकर सारी चीज़ उसमें आते हैं। तो सारी चीज़ों पर हाँ, निश्चित तौर पर वो जाएंगे। जितने डेट अभी हम लोग तय नहीं किए हैं, लेकिन वो भी पहुँचेंगे। उनकी टीम भी काम में कल से लग जाएंगे और हम लोग सम्मिलित प्रयास से हम लोग वहाँ पर मंडल में चुनाव लड़ेंगे। वोट निगम सर खाली कहा, 2 बाकी क्या दो है जो बोला ना, लोकल इशूज के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ये सब में बातचीत हुई। बोर्ड निगम में क्या बातचीत हुई? बोर्ड निगम देखिए, वो तो हमारा है, वो तो एजेंडा है, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि जनता की कमिटमेंट करके जो चीज के लिए आए थे उसके पूरा हो, चाहे मैनिफेस्टो वाला 1-2 बतलाइए ना सर। और दूसरा है कि हमारा यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ को, अभी जो हाल में जो घटना घटी है उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, ताकि यहाँ के माहौल शांत रहे और कैसे हुआ है उसका जानकारी भी ले रहे हैं। और दोषी जो भी रहेंगे, पदाधिकारी भी दोषी रहेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगा। अगर आम जनों में से जिस तरह का आक्रोश देखा गया, कोई अगर दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई हो गया। अभी आचार संहिता लागू है रांची जिला में, उसको भी। आपने यहाँ पर आलमगीर आलम को सुना। उन्होंने भी सीधे तौर पे यहाँ पर बताया है कि मांडा चुनाव मुख्य रूप से यहाँ पर एजेंडा रहा और साथ ही साथ हालिया दिनों में जो झारखंड की जो स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।